हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विथ रज़िया यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ पनीर पकौड़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही छोटे स्टेप्स में तोड़ के बताई हूँ, जिससे आपको समझ के बनाने में बहुत ही आसानी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। एम करते हैं 10,000 लाइक के लिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 बड़ा टेबल स्पून पिसा हुआ प्याज, आधी चाय का चम्मच घिसा हुआ अदरक, आधी चाय का चम्मच घिसा हुआ लहसुन। आप यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। और साथ ही इसमें जाएगा 1/4 चम्मच रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है तो डालें, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 2 चम्मच दही। दही की जगह आप नींबू का रस भी ले सकते हो, इससे पकोड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और इसमें जाएगा 1/4 चम्मच पिसा हुआ हरा मिर्च। आप चाहे तो कूट के ले लो या छोटे छोटे पीसेस करके ले लो। अब हमने इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स होके एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब आप देखो, अब मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें डालेंगे 200 ग्राम छोटे छोटे क्यूब्स में कटा हुआ पनीर। आप अपने पसंद के हिसाब से पनीर के साइज़ बड़े छोटे कट कर सकते हो। पनीर डालने के बाद इसे हमने एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि पनीर के पीसेस बिल्कुल भी नहीं टूटने चाहिए। तो इसे एकदम हल्के हाथों से इस तरह से आप मिला लें। अब आप देखो, ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करें। बेसन डालने के बाद मुझे ये बैटर अभी भी थोड़ा सा पतला लग रहा है, तो यहाँ पे मैं और 2 चम्मच बेसन डालूंगी। एक साथ में आप सारा बेसन ना डालें, उससे बैटर बहुत ज़्यादा फिर कड़ा हो जाएगा और एकदम टेस्ट बेकार हो जाएगा। इसलिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेसन इसमें डालें और इसे मिक्स करें। अगर ज़रूरत हो तो ही आप इसमें डालें, अगर नहीं हो तो बिल्कुल भी ना डालें। मैंने इस रेसिपी में टोटल 4 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी 4 चम्मच डालने के बाद ये किस तरह का हो गया है। आपको इसी तरह का इसका कंसिस्टेंसी लेके आना है। ये आप देखो, मैंने इस चम्मच की मदद से मैंने 4 चम्मच टोटल इसमें बेसन डाला है। अब ये हमारा पनीर का मिक्सचर तैयार है। इसे आप 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। और दूसरे साइड आप एक पैन में तेल को डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लें और तैयार किए हुए ये जो पनीर के पीसेस हैं, इसे एक एक करके डालें। एक साथ में आप सारा ना डालें, उससे ये होगा कि सभी चीज़ें आपस में चिपक जाएंगी। इसलिए एक एक पीस को आप इस तरह से खोल खोल के डालें, ताकि कोई भी चीज़ आपस में ना चिपके। ये आप देखो, इस तरह से सभी पनीर के पीसेस को मैं डाल ली हूँ। अब इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब आप देखो, ये दोनों ओर से कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बहुत ही अच्छा से इसमें कलर उभर के आया है और ये तो बहुत ही टेस्टी बना है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये आप देखो कितना ये कुरकुरा बना है। ये आप देखो, इस तरह से सभी पीसेस को आप इस तरह से एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें। एक पीस में यहाँ पे आपको उठा के दिखाना चाहूँगी। ये आप देख सकते हो इसकी क्रिस्पीनेस कितना ये कड़क है और काफ़ी ज़्यादा ये कुरकुरा है। और इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर थोड़े से डालूँगी बारीक कटे हुए हरे धनिए के पत्ते। और इसकी टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें और आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ में सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ज़रूर से दोस्त आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक करें। और भी इस तरह की मज़ेदार रेसिपी फ्री में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए इस घंटे को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सको। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।